बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट करेंगे मशीन लर्निंग का टॉपिक। इससे पहले हम पाइथन का टॉपिक पढ़ चुके हुए हैं और पाइथन की काफ़ी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। अब हम रेडी हैं मशीन लर्निंग के टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए। तो पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि मशीन लर्निंग होती क्या है। अब मशीन लर्निंग जो है दो वर्ड्स का मजमूआ है, मशीन और लर्निंग। मशीन से तो हम सब वाकिफ़ हैं कि मशीन क्या होती है, और अब हम कोशिश ये करेंगे कि मशीन को हम लर्न करवाएं, तो उसको हम लर्निंग की तरफ लेके जाएं। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग जो है उसके अंदर क्या होता था कि हम मशीन के अंदर हर सिनेरियो को प्रोग्राम करने की कोशिश करते, हम अपने प्रोग्राम के अंदर हर सिनेरियो को कवर करने की कोशिश करते थे, और वो फिर हम प्रोग्राम बना के मशीन को दे देते थे। और मशीन के सामने अगर कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता था जिसको हमने प्रोग्राम नहीं किया हुआ, तो वहाँ पे मशीन जो है मिस्टेक करती थी, उसको समझ नहीं आती थी कि इस पर करना क्या है। और यहाँ पे हमारे पास एबिलिटी नज़र आती है हमें ह्यूमन बींग्स की, कि ह्यूमन बींग्स जो है वो सिर्फ फिक्स्ड इनपुट्स पे आउटपुट्स नहीं देते, बल्कि वो नई किस्म की इनपुट्स पे भी आउटपुट दे सकते हैं। वो ऐसी सिनेरियोज पे भी रिएक्ट कर सकते हैं जो सिनेरियोज उन्होंने उससे पहले नहीं देखी। तो ह्यूमन लर्निंग के अंदर क्या होता है कि हम बहुत सारी सिनेरियोज को लर्न तो करते हैं, लेकिन एवरी डे हमें न्यू सिनेरियोज फेस होती हैं, और हम उन सिनेरियोज के ऊपर भी सही तरह से रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो मशीन लर्निंग का मकसद भी ये है कि मशीन के अंदर ये एबिलिटी प्रोड्यूस की जाए, जिस तरह ह्यूमंस लर्न कर लेते हैं उस तरह से मशीन भी लर्न कर ले। तो यहाँ पे अब हम ये चीज़ सीखेंगे कि मशीन को हम लर्न कैसे करवाएं। और मशीन लर्न क्या करती है, हम उसको डेटा देते हैं और उसमें से वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेगी। तो हम उसे बताएंगे कि ये हमारे पास इनपुट है और ये हमारे पास आउटपुट है, और वो इस इनपुट और आउटपुट को देख के इस पैटर्न को लर्न करेगी कि हम कैसे इस इनपुट को इस आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक ह्यूमन एक्सपर्ट होगा, एक डोमेन एक्सपर्ट होगा, जिसका उस डोमेन के अंदर 10 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो वो हमें बताएगा कि वो किस इनपुट पे क्या आउटपुट देता था, और एक इनपुट को लेके वो उसकी आउटपुट बताएगा, फिर दूसरी इनपुट को लेके उसकी आउटपुट बताएगा। इस तरह से वो हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ इनपुट्स के ऊपर अपनी एक्सपर्ट नॉलेज से, अपने दिमाग से, जो उसकी जिंदगी का निचोड़ है, उससे वो आउटपुट्स जनरेट करेगा। और फिर वो इनपुट और आउटपुट के पैटर्न हम मशीन को देंगे, और मशीन उनके अंदर से अपने रूल्स निकालेगी, अपने पैटर्न्स निकालेगी और उसको लर्न करेगी। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल स्पैम डिटेक्शन। हम सब लोग ईमेल यूज करते हैं और हमें पता है कि हमारी ईमेल के अंदर एक स्पैम का भी फोल्डर होता है, जिसके अंदर इस तरह की ईमेल्स जो मशीन के ख्याल में स्पैम ईमेल्स होती हैं, फेक ईमेल्स होती हैं, एडवर्टाइजिंग की ईमेल्स होती हैं, जिसमें वो आपको ल्योर इन करते हैं कि आप जो है वो कोई चीज़ खरीद सकते हैं उससे। तो इस तरह की ईमेल्स स्पैम में चली जाती हैं। इसी तरह मूवी रिकमेंडेशंस हैं। अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, तो जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जाते हैं, मजीद आपको वीडियोस की रिकमेंडेशंस आ सकती है। अगर आप अच्छी वीडियोस देखते हैं तो अच्छी रिकमेंडेशंस आएंगी। इसी तरह सर्च के लिए होता है कि आप सर्च करते हैं किसी भी सर्च इंजन पे, गूगल पे चले जाएं, याहू पे चले जाएं, बिंग पे चले जाएं, तो वहां पे आप जब सर्च करना शुरू करते हैं तो शुरू के 2-3 वर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद के वर्ड्स वो आपको सजेस्ट करना शुरू कर देगा कि क्या आप ये सर्च करना चाहते हैं, या ये सर्च करना चाहते हैं, या ये सर्च करना चाहते हैं। 10-15 वो सजेशंस देता है, और अक्सर उसकी सजेशंस इतनी अच्छी होती हैं कि हम उन्हीं में से कोई चीज़ जो है उसको सर्च करना चाहते हैं। तो अब मशीन लर्निंग और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में फ़र्क क्या हुआ कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, डेटा देते हैं और रूल्स देते हैं, और उन रूल्स को हम एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करते हैं, और फिर हमें मशीन जो है वो आउटपुट दे देती है। हाँ, अगर कोई ऐसा डेटा आ गया जो उस रूल में फिट नहीं बैठता, तो फिर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग हमारी वहां पे जवाब देने से कासिर होती है। मशीन लर्निंग में हम क्या देंगे, हम डेटा देंगे जिसमें इनपुट होगी और आउटपुट होगी, और मशीन उसमें से रूल्स को खुद लर्न करेगी। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के रूल्स हम बना के मशीन को देते हैं, जबकि मशीन लर्निंग के अंदर हम उसको इनपुट और आउटपुट देते हैं, रूल्स मशीन खुद बनाती है उन इनपुट और आउटपुट के पैटर्न्स को देख के। तो हमने जो है वो डाटा प्रिपेयर करके किसी डोमेन एक्सपर्ट के साथ बैठ के डाटा प्रिपेयर करेंगे और मशीन को दे देंगे, और मशीन उस डाटा को स्टडी करके
رولز بنائے گی، پیٹرنز بنائے گی، اور اس کے بنیاد پہ وہ نئے سوالوں کے بھی جواب دے سکتی ہے.